देखिए विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है और यहाँ पर महिलाएं विनम्र तरीके से अपने नर्म आंखों से संवेदना व्यक्त करते हुए वो श्रद्धांजलि विनम्र श्रद्धांजलि दे रही है। हमला कर रहे हैं, ये कब तक रुकेगा? ये पूरा देश पूरा देश एक सुर में अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। और सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन, जिस तरह से आप लोग लामबंद हुए हैं और एकजुटता के साथ जो प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे? मैं ये समझता हूँ कि ये जो घटना घटी ये बहुत निंदनीय थी और इसमें भारत सरकार को एक उग्र एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो भारत से आए या चाहे वो पाकिस्तान से आए। अगर वो कश्मीरी भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकवाद की कोई मजहब नहीं है, ना ही उसका कोई देश है। आतंकवादी एक आतंकवादी ही है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इस पे एक्शन होना चाहिए और उग्र एक्शन होना चाहिए। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। हमारे जितना ये देश है ये एक बहुत ही आपस में प्यार करने वाला देश है। शुरू से एकता है और आज कुछ लोग इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत निंदनीय है। सर क्या नाम हुआ आपका? अमनदीप सिंह साहनी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को किस तरह से आप लोगों ने गंभीरता से लिया? ये कहना चाहूँगी ये कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का अभिन्न भाग है। कश्मीर में जो हुआ वो दिल्ली में भी हो सकता था। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, आतंकवादियों को चुन चुन के मारना चाहिए। हमारे यहाँ कश्मीर में ही कश्मीरियों के घर तोड़े गए, ये समझ में बात नहीं आती। आतंकवाद जो है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ हो सकता है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। आतंकवाद खत्म करना चाहिए, ना कि किसी मजलूमों को उल्टी सजा देनी चाहिए। तो आतंकवाद कैसे खत्म होगा? पहले पुलवामा का मामला था, अब पहलगांव का मामला है। आतंकवाद खत्म करने के कुछ सुचारू सुझाव हैं आपके पास जिसके लिए हम सरकार से बात कर सकते हैं? सिक्योरिटी टाइट होना चाहिए, सिक्योरिटी टाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि हम किस तरह अपने देश की सभी आवाम सारी मदद कर सकते हैं। सब लोगों को अलर्ट होना चाहिए। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं है, आम आदमी को भी साथ देना चाहिए। आतंकवाद खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुरक्षा तो बहुत जरूरी है। क्या हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी इस बीच, जब वो आतंकवादी आ गए? अगर हम नॉर्मल एक ह्यूमन यहाँ से जाएगा पहलगांव, कश्मीर से पहलगाम तक, तो उसके लिए 10 चेक पॉइंट है। क्या आतंकवादियों के लिए चेक पॉइंट नहीं है? क्या आतंकवादियों को क्या वहीं से सहायता मिल जा रही है या आर्मी उन्हें सहायता प्रोवाइड कर रही है? क्या इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संज्ञान में नहीं लेती है? अगर नहीं लेती है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्लिच है, ना कि किसी आम नागरिक का ग्लिच है। तो अगर इसमें हिंदू मुस्लिम और सिख और ईसाई करना ही था तो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी एजेंसी क्यों बना रखी है? और ये क्या ये पहला हमला है पहलगाम का? इससे पहले क्या हमने पुलवामा का हमला नहीं देखा, या हमने इससे पहले उरी का हमला नहीं देखा? और कितने हमले हमें देखने बाकी हैं? क्या गुरहान वानी का हमला हमने नहीं देखा है? और कितने हमले हम देखेंगे? क्या हमने इतने आतंकवादियों को जो शहीद किया तो उन्हें मतलब जिनको हमने ढेर कर दिया, क्या और आतंकवादी हमने या जो आ गए इनको भी मतलब सही उनको ढेर नहीं कर सकते हम? और जो हमारे जो सिपाही जो हमारे बेचारे शहीद हुए उनके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्शन ही नहीं ले रही, मतलब उनको कुछ दे ही नहीं रही मुआवजे के नाम पर। सिर्फ हिंदू मुस्लिम नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, सभी हिंदू मुस्लिम में लगे हुए। तो ये तो कोई तुक नहीं बनता है। क्या हमारी जनता इतनी बेवकूफ़ बनाई जा रही है कि देश की? और ये बहुत ही निर्णय बात है। और इसको अगर इस तरीके से देश चलेगा तो ये देश बढ़ जाएगा, जिसको बांटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल जिम्मेदार है, जिसमें हमारे डॉक्टर। तो क्या यही है मोदी की गारंटी? यही है मोदी की गारंटी? देखिए जी, ये देश का बहुत दुर्भाग्य है कि ये जो देश में जो ये कांड हुआ है इसके हम निंदे बहुत घोर करते हैं और बहुत बुरा हुआ है। ये इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम आतंकवादी का कोई जात कोई धर्म नहीं होता है, किसी भी कास्ट का नहीं होता है। आतंकवादी होता है। इसके लिए मैं सरकार से अपील करता हूं, अपनी राष्ट्रपति से अपील करता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बेकसूर ये बेजुबान लोगों की का क्या कसूर था? देखिए, लोग तो घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे। जो भी घटना हुई है दुखद घटना, हमें इसका दिल से अफसोस है और ये नहीं होना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जमा हुए हैं, मगर श्रद्धांजलि जब होगी पूरी जब आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाएगा। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए भारत सरकार को एक मुहिम चलानी चाहिए और
अर्जेंट बेसिस पर एक कड़े पर इनको इंतजाम करने चाहिए। उसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरह भारत सरकार के साथ है और हम लोग भी आतंकवाद को मिटाने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे इसके लिए। चलिए, क्या कुछ कहेंगे ये इस आतंकवाद पर जिस तरह से आप लोगों ने शिकंजा आतंकवाद को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पोस्टर पे भी लिखा है मजहब नहीं सिखाता है आतंकवादी और ये इन सब चीजों को हमारे लिए हम आगे से आगे इसके लिए विरोध कर रहे हैं। हाँ। और जिसके लिए आज हमने कैंडल मार्च भी निकाला है। जो बेकसूर बेचारे हमारे भाई मारे गए हैं, हम जब उनके लिए बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन पे हैं। अगर अभी तो हम सिर्फ एक नॉर्मल मेमोरेंडम देने आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो अब इसके बाद हम इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जो शरद पवार जी के साथ मिलकर किया जाएगा, जिसमें हमारी ताई सुप्रिया सूले साथ देंगी हमारा। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये आंदोलन मतलब क्या रंग लाएगा? ये जो आंदोलन होगा आने वाले समय ये में, आंदोलन ये रंग लाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चल जाएगा हमारी जो पार्टी है, जो एनसीपी है, हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती आतंकवादियों का और हमारा देश मतलब एकजुट होके इसका विरोध करेगा। चले, बहुत बहुत बढ़िया बात कही। एकजुट होकर विरोध करेगी और विरोध हो रहा है। यहाँ देखिए किस तरह से दिन के उजाले में भी मोमबत्तियाँ जलाकर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह हमारा देश, किसकी नज़र लग गई हमारे देश को, जो शांति व्यवस्था का देश माना जाता है। मैम, कैंडल जला के क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो जिन लोगों के डर में आतंकवादियों ने मारा है, बहुत अफसोसनाक की बात है, बहुत दर्दनाक सीन है और ये हमला दिल्ली में भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। भारत माता की हिंदुस्तान का भारत माता की जय, कश्मीर भारत माता की जय, इसलिए हमें पाकिस्तान 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 आतंकवाद 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 हमारे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस तरह से देखिए नाम बंद हो रहे हैं लोग कि आतंकवाद का खात्मा कितना जरूरी है और कितना संगीन विषय बन गया है ये। हम ऐसा नहीं हरगिज़ नहीं होने देंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पूरा देश के साथ है, पूरी सरकार के साथ है। हम पूरे